बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक हैं, खुश हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और जी सुबह सुबह का टाइम है, मैं आ गई हूँ किचन में। सबको मैंने नाश्ता करवा लिया, अब मेरी बारी है मैं करूँगी नाश्ता। तो उसके लिए मैंने लिया है जी यहाँ पे एक बाउल में थोड़ा सा योगर्ट यानी कि दही, और उसमें मैं मिक्स कर रही हूँ जो है ओट्स। ये थोड़े डिफरेंट से ओट्स हैं, जिसे मूसली भी हम लोग कहते हैं, और ड्राई फ्रूट्स थोड़े से जो मैंने है काजू यूज़ किए हैं। और मैं इसके साथ लूँगी थोड़ा सा मैंगो जूस। और ये बस मेरा था नाश्ता। और नाश्ता करके फिर काम किया जाए तो एनर्जेटिक होता है बंदा, और काम भी अच्छा होता है। तो आप लोग भी काम इस तरीके से ही शुरू किया करें अपने नाश्ते के साथ। तो जी यहाँ पे मैं वॉश कर रही थी सिंक को। मैंने बर्तन सारे धो दिए, और जो सिंक है उसको इसी डिश वॉश के साथ में अच्छे से जो है वॉश कर देती हूँ, ब्रश लगा के, ब्रश के साथ वॉश करके। और जो इसकी बैक साइड जो वॉल है यानी कि जो काउंटर वॉल बैक साइड वाली, उसको भी। और यहाँ पे मैं इसमें गर्म पानी, तेज़ गर्म पानी जो है इसके ड्रेनेज में मैंने जो है थोड़ा सा डाला। तो इससे क्या होता है कि स्मेल नहीं रहती और क्लीन रहता है। और मैं पानी में थोड़ा सा मैंने विनेगर भी डाला हुआ था। और आज मैंने स्टोव को जो है सोचा कि थोड़ा सा लेमन और बेकिंग सोडा के साथ साफ़ किया जाए, इससे बेहतरीन साफ़ होता है, अच्छा साफ़ होता है। तो मैंने आज जो है ये टोटका यूज़ किया। और यहाँ पे जी इसके जो स्टोव के ऊपर वाली जो ये चिमनी हम जिसे कहते हैं, उसको मैंने क्लीन किया। और ये रोज़ाना में इसी तरह से मेरी जो है क्लीनिंग हैबिट्स हैं, जो कि मैं रोज़ाना किचन में ज़रूर ऑर्गेनाइज़ और क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ, ताकि ज़्यादा जो है मेहनत हमें जो वीकली हम लोग करते हैं क्लीनिंग, वो उसमें जो है फिर ना लगे। यानी कि रोज़ाना इन चीज़ों को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें क्लीन रहती हैं तो फिर ऑर्गेनाइज़ और क्लीन क्लीन किचन लगता है। तो यहाँ पे जी ये मैं साफ़ कर रही थी जो कॉफ़ी मशीन है उसको। इस पे भी थोड़े दाग धब्बे लग जाते हैं, या चाय बनाते हुए, कॉफ़ी बनाते हुए कॉफ़ी के धब्बे। तो फिर इसको भी अच्छे से मैंने क्लीन किया। और यहाँ पे भी कुछ चीज़ें गिर जाती हैं अक्सर करके, माइक्रोवेव में कुछ भी रखें तो गिर जाता है। तो यहाँ पे क्लीन करके और उसको भी अच्छे से गीला कपड़ा करके और मैं साफ़ करती हूँ। तो ये देखें बिल्कुल क्लीन क्लीन सा हो गया है। और ये हैबिट्स जो हैं बहुत ही ज़रूरी हैं कि हम लोग जो है रोज़ाना किचन को इस तरीके से क्लीन करें। तो जी ये मैं यहाँ पे अब इनको सेट करके रख रही हूँ, और ये देखें चमक गए सारी चीज़ें। अब बारी है जो है जूसर ब्लेंडर की। और मेरे पास छोटा सा जूसर ब्लेंडर है, तो उसका ये जो नीचे वाला पार्ट है उसको मैं क्लीन कर रही थी। और जी अब बारी है टेबल की। टेबल तो दिन में 3-4 दफ़ा साफ़ होती है, लेकिन अभी ये सुबह सुबह का टाइम है तो मैं फ़र्स्ट टाइम अभी साफ़ कर रही हूँ। और फिर अभी दो दफ़ा दोबारा और साफ़ होगी। तो टेबल तो हर वक्त जब भी हम कुछ भी टेबल पे खाते हैं तो मैं साफ़ कर देती हूँ, तो ये साफ़ रहती है। अच्छा, बर्तन जो है मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि इनको ड्राई करके फिर रखूँ, क्योंकि कैबिनेट्स में अगर हम लोग गीले बर्तन रख देते हैं तो फिर वो कैबिनेट्स अक्सर ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से कपड़े से साफ़ करके रखते हैं। अगर मैं रात में धोती हूँ तो फिर मुझे कपड़े के साथ ड्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज़ मुझे इस तरीके से अगर मैंने सुबह सुबह धोए हैं तो फिर मुझे ड्राई करने पड़ते हैं, और उसके बाद जो है पूरी क्लीनिंग वगैरह शुरू करती हूँ मैं। और यहाँ पे ये चीज़ें मैं सेट कर रही थी, और जो भी क्लीन कर दूँ, क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा हाथ वगैरह लगते हैं ऑयल के, या कोई भी ऐसी चीज़ जैसे गिरती है, बनाते हैं कुछ भी तो इनमें अक्सर गिर जाती है, कचरा वगैरह गिर जाता है, जो भी थोड़े थोड़े ज़रात होते हैं तो वो गिर जाते हैं, वेस्ट वगैरह थोड़ा सा। तो इसलिए अच्छा जी यहाँ पे अभी मुझे जो है वैक्यूम लगाना था। तो उससे पहले मैं इनको दरवाज़ों को, कैबिनेट्स को अच्छे से थोड़ा डस्टिंग कर देती हूँ, ताकि जो भी डस्ट है वो नीचे गिर जाए, और उसके बाद मैं वैक्यूम करूँ तो ये अच्छे से जो है वो क्लीन हो जाए।
और जो क्लीनिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पानी, उसमें मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया है क्लोरीन। क्लोरीन जो है दाग धब्बे अच्छे से फ्लोर से जो है वो हटा देता है, ख़त्म कर देता है। तो फ्लोर वगैरह या जो और क्लीनिंग होते हैं सॉल्यूशंस लिक्विड्स, तो वो हल्के से यूज़ करने चाहिए। और जो यहाँ पे मैं कुछ सब्जियाँ वगैरह काट रही थी, यानी आलू और प्याज वगैरह। जब भी मैं ये ऐसे काटती हूँ तो फिर एक प्लास्टिक सा बॉल मैं ज़रूर लेती हूँ और उसमें पूरा वेस्ट जो है वो जमा करती हूँ और फिर उसको प्रॉपर तरीके के साथ डस्टबिन में मैं जो है वो डाल देती हूँ। तो इससे ये होता है कि जो काउंटर है वो साफ़ सुथरा रहता है, यानी कि जो किचन काउंटर है। और जी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि साइडों में ये देखें सिंक के जो है फंगस सी और अजीब सी जो है जम जाती है फंगस या कोई कचरा वगैरह। तो मैं जो है इसके लिए ये टेप यूज़ कर रही थी, तो ये काफ़ी मुझे जो है ना फ़ायदा दे रही है। मतलब काफ़ी अच्छा है, ये चिपक गई हो और इतना कचरा वगैरह या पानी वगैरह इसमें साइडों में नहीं जा रहा। तो आपको भी अगर इस तरीके की आपके साथ भी मतलब मसला सिंक के साथ साइडों में हो रहा है तो आप ये लगा दें, बिलीव मी ये बहुत ही अच्छा जाएगा आपका, यानी कि कोई भी कचरा वगैरह साइडों में नहीं जाएगा और ना ही जो है पानी वगैरह उसमें साइडों में जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैं कुछ क्लीनर्स जो कि मैं यूज़ करती हूँ घर में, क्लोरीन क्लीनर है या कुछ जो बाथरूम वगैरह धोने के लिए या जो डिश वॉश वगैरह धोने के लिए, तो इन सबको मैं क्या करती हूँ ऊपर जो है वो रख देती हूँ। अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं तो आप भी काइंडली इनको टॉप पे रखा करें। और ये था मेरा आज का व्लॉग और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अपना और अपनों का बहुत सारा रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़।